अब हम मिल्कीपुर के हैरिंगटनगंज पे आ चुके हैं, अछवरा, और कहा जाए तो इसमें हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा इसलिए कि एक तो विधानसभा लखनऊ में है और दूसरी हमारे उत्तर प्रदेश में चाय की दुकान को विधानसभा कहा जाता है। यहाँ ज़िले की समस्या से लेकर के पूरे देश की समस्याओं की चर्चा चाय की दुकान पर होती है। तो चाचा जी बैठे हुए हैं और कुछ लोग बैठे हैं, हम इनसे जानेंगे कि इस मिल्कीपुर विधानसभा में किसकी चर्चा है और यहाँ की जनता क्या करने वाली है। तो चाचा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम सिंह है जी। मैं वैसे तो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हूँ। अरे क्या बात है, हाँ जरा सामने तो आओ। आप पहले व्यक्ति मिले जो बोला कि हम बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, फिर अब आप लेकिन हमारी पार्टी लड़ नहीं रही है। फिर आप क्या करेंगे? अब हम आखिरी दिन सोचेंगे क्या करेंगे। लेकिन यहाँ की जनता जो है, ये जो हवा उड़ी थी कि अयोध्या के राजा तो वैसे कहने के लिए विमलेंद्र मोहन मिश्र हैं, लेकिन जब उनको जनता नहीं हुई तो अवधेश को कैसे चुनेगी। और वो तो खैर एमपी हैं, उनके लड़के लड़ रहे हैं, तब देखो क्या करती है जनता। तो बहन जी ने मिल्कीपुर से चुनाव लड़ने का जो फैसला, नहीं लड़ने का जो फैसला लिया, इससे आप नाराज भी होंगे? नहीं, नाराज नहीं, सही फैसला रहा। हाँ। अरे वो वैसे भी नहीं जीतेगी उपचुनाव में। अब जनता जिधर जाएगी उधर जीतेगी। नहीं लड़ती है सब हर जगह भाजपा में जाता है तो फिर अगर बसपा नहीं लड़ रही है यहाँ पे और आप बोले हम अंतिम समय फैसला लेंगे, तो कहते हैं बसपा का जो समर्थक होते हैं कैडराइज होते हैं, कहते हैं, तो वो कैडराइज वोट तो कहते हैं छिटकता नहीं है इधर उधर, अपने विचारधारा में अड़ा रहता है। तो क्या आप भी अड़े रहेंगे या फिर इधर उधर? अब हम भी जो है फेर बदल कर सकते हैं, कोई डर की बात नहीं है भाई इसमें। इसमें सब स्वेच्छा से जिसको जो चाहेगा। हाँ। तो किसकी तरफ अगर लुढ़कना होगा किधर लुढ़केंगे? अब इसको बाद में देखा जाएगा, अभी नहीं। अच्छा, और चाचा जी हैं, वैसे गले पे तो भगवा गमछा है, अब देखते हैं कि वाकई में इसकी अहमियत रखे है कि नहीं। फ्री मिला बा, कहूँ खरीदे नहीं ना, फ्री में मिला है। अच्छा, मिल्कीपुर का माहौल क्या है? अरे यहाँ बहुत बढ़िया माहौल बा। यहाँ भाजपा के अलावा दूसरे के ज्ञान गिट्टी न लागी। वजह? अरे वजह वो है कि जो पहली दाई उल्टा सीधा के वही गया है उधर, वही वजह है, यही लिए जनता इनके बिल्कुल खिलाफ हो गई। उल्टा सीधा करके मतलब केंद्र में बीजेपी सरकार थी, राज्य में बीजेपी सरकार थी, फिर अवधेश प्रसाद कैसे उल्टा सीधा कर? अरे उल्टा सीधा बहुत के लालच दे के उल्टा सीधा के बटे हर आदमी का बताएं कि तुमका इतना पैसा मिले, इतना है वो है। लेकिन मोदी जी तो फ्री राशन बांट रहे हैं, 2000 रुपया ऑलरेडी पहले से दे ही रहे हैं। हाँ। तो मतलब ऐसा कौन सा वादा कर दिया था अवधेश प्रसाद जी ने कि जो जनता उनकी तरफ चली गई थी? अरे जनता अब यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा, लोकसभा है, विधानसभा यहाँ के रहने वाले हैं। अब कुछ न कुछ जनता दिन के साथ आइए है और उल्टा सीधा फेर बदल की हिन जनता के लालच आएंगे, हो सकत है ये आज यहाँ कुछ और हो जाए, लेकिन वो सपन जनता जो सपन देखते है टूट गया। तो इसलिए अब जनता सोचती है कि दूसर सिटिया न जाए पावन, दूसर सिटिया भाजपा पावे, मतलब परिवारवाद। अच्छा, दूसरी चीज मायावती जो बताओ था हो कि मायावती टिकट नहीं ली, तो मायावती के कुल मिला के जान लियो भाजपा का समर्थन है, कहे जितना हरिजन वाला वोट है सब भाजपा में भाग गया होता है। सही में? यस। अरे कहूँ रैली में देखो तो समझ में आवे तो भाई इनके मेन मुद्दा मायावती रही। अगर मायावती लड़ती तो मायावती के साथ जाते, सपा के साथ जा नहीं सकती। कह रहे हैं सब बसपा वाले भाजपा में जा रहे हैं। अरे अब इनका विचार है भाई। अरे नहीं वही है भाई, अब इनका विचार है, सब जा रहे हैं। हाँ, कह रहे आप भी आएंगे? नहीं, अब इसको हम नहीं बताएंगे कहाँ जाएंगे, हम आखिरी समय में फैसला लेंगे। हाँ, ये वही है भाई। हाँ, आओ दादाजी हमें। तो नहीं, अब जैसे बीजेपी का हमने देखा, हम कल यहाँ 2 दिन से हैं, देख रहे हैं जितनी जनसंख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आर बगल के विधानसभाओं के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, अगर गिनती अगर की जाए तो एक कार्यकर्ता के, एक आम आदमी के पीछे 2-4 कार्यकर्ता तो बीजेपी के लगे ही हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ की जनता के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? अरे यहाँ की जनता बहुत होशियार है, बहुत चालाक किया है।
अब शेर कटघरा के अंदर न जाए, आज डिम्पल यादव भी आ रही है मिल्कीपुर, चाहे जो यादव कोनो फर्क नहीं ना। क्यों यादव बाहुल्य है ये विधानसभा? कुछ यादव बाहुल नहीं, यादव हमें आते हैं। अच्छा, बाहुल यादव नहीं बीजेपी ना। की तरफ है। देखो ये में ठकुरो सपम जाए सकत थी, हरजनो जाए सकत थी, पंडितों जाए सकत थी, और भाजपा में सब आए सकत थी। अच्छा, आपने कहा कि जो हरिजन आबादी यहाँ की बीजेपी में जा रही है, तो क्यों जाएगी? क्योंकि लल्लू सिंह का एक बयान आया था, कहा जाता है कि इसकी वजह से ही जो है यहाँ के जो उन्होंने सांसदीय का चुनाव वो हारे, वो संविधान बदलने की बात आई, उसका कितना प्रभाव रहेगा? इस चुनाव में भी रहेगा? कुछ प्रभाव न रहे, जो गलती भय जो नुकसान होएगा उतना होएगा, लेकिन कुल मिलाए के बाद जनता सब होशियार भी है। और सबसे ज़्यादा फायदा हरजनन के बाद खेत को विरसा नहीं, 35 किलो राशन पाव होता है, 2000 खेते का पाव होता है, 3000 पिंथनिक पाव होता है। ठाकुर बाबन तो चूतिया आई जो उनके साथ परा बाटे, हमारा तो नुकसान बा है। तब वो परा हो आप इनके एक चीज 50 बीघा खेत बा 2000 पाई धान, और 5 बिस्सा खेत बा 2000 पाव होता है। तो आपके पास 50 बीघा खेत है, तो आपको जो 50 कुंटल गल्लो तो पावत ही। अरे गल्लवा नहीं जोड़ा जाता, हाँ। अरे जोड़ा जो सरकार पैसा देते है का जाता है, कुल मिलाई के वही। नहीं, गल्लवा सरकारवा दे रही है, लेकिन लड़कन के रोजगार और वह सब छोरे तो ले रही है। हाँ वो सब है, हमारे घर वाले छोरे ले रहे हैं, हमारे भतीजों फायदा उठाइन है। यही सरकार ऐसा ही कि 4 नौकरी आई, 4 नौकरी में 3 छोड़ के 4थी नौकरी करता है सेल्टेक्स में, बंगलोर में 3 नौकरी छोड़ दी, वो सब एक नौकरी। अभी हमको हैरिंटनगंज चौराहे पे एक कुछ युवा साथी मिले थे, बोले भैया हम लोग पढ़ाई करके नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसियाँ ही नहीं निकल रही है सरकार में। गलत, जो काबिलियत न रहो तो का वो वैकेंसी नहीं करे, वैकेंसी नहीं करे, भर्ती नहीं। वैकेंसियाँ काबिलियत के लिए पहले वैकेंसियाँ तो निकलनी चाहिए। तो अच्छा, आपको लास्ट वैकेंसी कौन सी याद है कि यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में निकली? ये सब हम नहीं जाने, हम पढ़ा लिखा नहीं, बेवकूफ़ आदमी हैं, अंगूठा छाप। और दादाजी का हाल चाल है? हाँ, रणधीर सिंह। मैं रणधीर सिंह। अच्छा, क्या माहौल क्या है मिल्कीपुर का? माहौल बहुत अच्छा है, दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, बीजेपी जीतेगी। और बड़े मीडिया चैनलों पर तो 3 पार्टियों का हवा चल रहा है। कल चंद्रशेखर आजाद भी आए थे, उनका कुछ ऐसा है ना कि चंद्रशेखर जिसका वोट काट लेंगे कायदे से, हाँ, वो बड़े मार्जिन से जीतेगा, जिसका वोट काटेंगे वो कायदे से हारेगा। और 10-15 हज़ार वोट तो पाई जाना है चंद्रशेखर को, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जो 80 रावत वर्ग है वो उसके साथ जुड़ना चाह रहा है, नई उम्र वाले बच्चे जो हैं वो रावण के साथ जुड़ना चाहते हैं उनकी पार्टी से, उसमें कोई रोक नहीं पाएगा। और जो ओल्ड ब्रिगेड है, तीनों ही प्रत्याशी रावत समाज से हैं। पासी समाज से, रावत समाज से है, लेकिन चंद्रशेखर का क्रेज कुछ और है। हाँ, रावत में मतलब कि चंद्रशेखर का क्रेज है युवाओं में। हाँ, युवाओं में क्रेज है, वो उनके साथ जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे। हम तो बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं जुड़ जाए भाई, हमारा ग्राफ बढ़ जाए। तो मतलब कि अगर चंद्रशेखर के साथ युवा जुड़ा तो बीजेपी का फायदा कैसे होगा? बीजेपी का फायदा क्यों नहीं होगा? अब वो जो यहाँ का वोट माना जाता है कि वो जो है क्रांतिकारी एरिया है, तो मित्रसेन के समर्थक वोट जब इधर चले जाएंगे तो मित्रसेन के समर्थक जो बीजेपी में उससे सपा से जुड़े हुए थे ना। हमने कल देखा यहाँ पर जो रैली थी, वहाँ पर हमने देखा मित्रसेन जी की फोटो उनके भी होर्डिंग पे लगी थी, और उनकी मजबूरी है लगाना। उनके परिवार का कोई सदस्य भी सूरज चौधरी के साथ में घूम रहे हैं। अरे सदस्य की बात नहीं है, जैसे अब उनके परिवार के तो हमारे साथ हैं भाई, अपर्णा यादव हमारे साथ हैं, इसमें क्या करेंगे आप? हमारे यहाँ प्रचार कर रही हैं, उनकी देवरानी हमारे साथ प्रचार कर रही हैं, हमारे यहाँ हमारी। नहीं, हम मिल्कीपुर के मित्रसेन यादव जी की बात कर रहे हैं, कहते काफी प्रभाव रखता है वो परिवार यहाँ मिल्कीपुर की राजनीति में, काफी प्रभाव रखता है ना। तो अरविंद सेन हमारे साथ है, इसमें क्या बात है? यानी कि मित्रसेन परिवार भी बटा हुआ है। अरविंद सेन की भाषा देखिए किस तरीके से बात कर रहे हैं। मित्रसेन का परिवार भी बटा हुआ है। बिल्कुल बटा हुआ है। तो यानी कि आधे यादव उधर चले जाएंगे, आधे उधर चले जाएंगे। आधे से मतलब नहीं है, जो भी जाएंगे वो हमारा फायदा है बीजेपी का। और ऐसा नहीं बीजेपी 10-15 हज़ार वोट यादवों को ले जा रही है इस विधानसभा। अच्छा, आपने कहा था कि जो है चंद्रशेखर आजाद जो है यहाँ के युवाओं को वोट काटेंगे, तो युवाओं को वोट काटेंगे मतलब कि युवा जो बीजेपी वाले युवा हैं वो भी आएंगे इनकी तरफ? नहीं, बीजेपी इसमें जो है 80 वर्ग, हमारी एससी वर्ग की बात कर रहा हूँ। हाँ, 80 वर्ग का माना जाता है कि वो जो है बीएसपी का वोट जो है, पिछली बार क्या हुआ कि सपा में ट्रांसफर हो गया ना, वही तो हुआ है। और अब की ट्रांसफर हुआ तो फायदा किसका होगा? नहीं, पिछली बार तो यहाँ बीएसपी लड़ी ही थी चुनाव। रावण की पार्टी में चले गए तो नुकसान किसका होगा बताइए? नहीं, पिछली बार तो बीएसपी चुनाव लड़ी ही थी 2022 में, और करीब लगभग 14,000 के आसपास वो वोट पाई थी। तो फिर अब किसकी तरफ ट्रांसफर होगा समझ लीजिए आप। वो भाजपा को देने वाला नहीं है। राखी वाखी बंधवाए तो उसका कुछ फायदा नहीं है। अब राखी बंधन बहुत पुराना हो गया अब। तो उनके साथ उनका सामंजस्य नहीं है। अब वो सपा को जाएगा या तो फिर रावण को जाएगा। अगर रावण को क्या फायदा किसका हुआ आप अंदाज लगा लीजिए।
तो फायदा तो रावण को भी होगा, उनकी यहाँ पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। वो तो तैयार हो जाएगी तो अच्छी बात है। अच्छा, सूरज चौधरी यहाँ आपके लोकल क्षेत्र के हैं, ये बहुत अच्छा लड़का है, नई उम्र का है, अब आगे जाएगा वो। तो कुछ प्रभाव डालेंगे? नहीं, प्रभाव जरूर छोड़ेंगे। 10 से 15 हज़ार वोट ले गए तो फिर समझे चांदी है बीजेपी की। हाँ यानी हर हाल में हाँ, बीजेपी फायदे में है, यहाँ पर बीजेपी नुकसान नहीं है यहाँ पर बीजेपी। हाँ। यह है कि सपा भी लड़ाई में है, ऐसी बात नहीं है। हाँ अच्छा, इतना इसको, इस चुनाव को पूरे इतना हवा क्यों दे दिया गया है? नहीं, हवा का बात नहीं है। ये लोग पूरे देश की नज़र यहाँ पर है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री सब यहाँ पर। मैं बता रहा हूँ नज़र क्या है। जो बीजेपी की जो टीस है बीजेपी की लोकसभा हारने की, वो सोच रहा है कि इसमें पटक करके हम बराबर कर लें। और अगर ये चुनाव भी बीजेपी हार गई तो हार गई तो और अच्छा होगा, और जोर से लगेंगे इसमें। बीजेपी के लिए, लोकल कैडर के लिए बहुत अच्छा है, हम लोगों के लिए। हार गई तब भी अच्छा है। और अच्छा, एक खबर निकल करके आई थी कि गोरखनाथ जी उनको टिकट, वो प्रबल दावेदार थे बीजेपी की तरफ से, और उनको टिकट नहीं मिला, और उनके अंदर नाराजगी भी निकल करके सामने आई थी। तो क्या उनके अंदर भी कोई इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? कुछ नहीं, सब मैनेज कर लेंगे। लोग लगे हुए हैं सब, कुछ नहीं, 21 लोग लगे हुए, कोई फर्क उससे है नहीं। ना ना, अभी हम सूरज चौधरी के गांव गए हुए थे, पारस 17, वहाँ पर एक हम वहाँ पर मिले थे, शायद शांति देवी जी थी, वो भी टिकट की दावेदार थी। देवी पासी, हाँ, वो भी टिकट की दावेदार थी, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मन में कसक तो रहती है। तो सूरज चौधरी चली जाए, क्या हुआ? हाँ अच्छा, मतलब उनके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी का लोकल कैडर कहीं जाएगा नहीं, जो बेस वोटर है नहीं जाएगा कहीं। और फ्लोटिंग वोट चले जाएंगे तो कोई बहुत अंतर नहीं होगा उससे हमारे ख्याल से। हम सब तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं बीजेपी से। तो वर्मा जी, नहीं, वो भैया आप उनका बोले ना। तो ठाकुर साहब, क्या हाल है मिल्कीपुर का? अरे ठीक है हाल चाल भाई। आपके लिए तो कहा ही जाता है कि आप परंपरागत बीजेपी के समर्थक हैं। नहीं भैया। हाँ। अरे ऐसी बात कहाँ भैया, ये तो उल्टा हो रहा है। ना, ये तो उल्टा हो रहा है। उल्टा भैया, उल्टा। तो अरे बपंसित हो रहा है। हाँ, कि बपंसी है कि वो बीजेपी ठाकुर बभने का है। ना, तो किसका माहौल रहेगा फिर इस बार? अब हमें तो देखा है भाई, अवधेश प्रसाद पर तो भाई ऐसे कि सांसद है मौजूदा, 30 40 मंत्री लगे हैं। इसका मतलब है कि परेशानी तो है ही है। मौजूदा सांसद तो लालजी वर्मा भी थे, उनकी पत्नी चुनाव हार गई, हम वहाँ से। अब वो हार गई हैं, यहाँ तो वहीं हारा नहीं है अवधेश प्रसाद का लड़का अजीत प्रसाद। अगर हारने को उम्मीद होती तो इतनी मंत्री लगाते ना। मंत्री लगाने का मतलब हुआ कि थोड़ा सा डर है बीजेपी को है, क्योंकि जनता जो है आखिरी में क्या जजमेंट करेगी उसको तो आने वाला। हमने देखा यहाँ पर विधायकों को देखा है पर्चे बांटते हुए, जैसे लोग प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं। जी। इस तरह पर्चे बांटते हुए लोकसभा में जो है सुनने में आया है। भाई हम तो पीते नहीं हैं, सीसी भी बंटी थी। अब सीसी जो है किस तरफ से बंटी थी, गांव में जो गूंज है, अब की बार कितनी सीसी बंटेगी, पब्लिक किसके तरफ जाएगी? अच्छा, आप लोग, आपके जो आप मतलब कि आप सपा के समर्थक लग रहे हैं, उनकी तरफ से एक चर्चा हुई थी कि यहाँ का लोकल जो प्रशासन वो बदल दिया गया। तो बदलने से क्या प्रभाव है भाई? सांसद जी जो है खड़े होते हैं, आदमी के लिए खड़े होते हैं। अब अच्छा काम करेंगे तो उनका लड़का जीतेगा, बुरा काम करेंगे तो उनका लड़का हार। आपके पार्टी के कद्दावर नेता सूरज चौधरी आपकी पार्टी छोड़ करके उन्होंने आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। सूरज चौधरी कोई जानता ही नहीं था। क्यों? वो तो प्रदेश स्तर के सपा के पदाधिकारी थे। था, वहीं पे बैठा था, बस लोकल में नहीं था। लोकल में अगर अगर लोकल में तो उसको जो है टिकट मिलता समाजवादी पार्टी से, वो प्रदेश में उसको बैठा दिया, वहीं बैठा रहा। अचानक जो है हुमसा। लेकिन वो तो नुकसान सपा का ही करेंगे। कुछ नहीं, सपा नहीं करेंगे। वो सीधे बीएसपी का जो है जाएगा वोट, जो वो पाएगा वो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का ही काटेगा। अच्छा, हाँ। अब ये क्या भाई, भाई अच्छा काम अगर बीजेपी करती तो जो मिनिस्टर लगाए गए हैं, जो मुख्यमंत्री लगाए गए हैं, उप मुख्यमंत्री लगाए गए हैं, क्या ज़रूरत थी? इतनी मेहनत नहीं करनी थी। उसके बाद जो है अब इस समय इलेक्शन आ रहा है। आप हमारे क्षेत्र के अगर होते तो बछवा देखते, इस समय सब बछवा अंदर चले गए। ये तो पूरे प्रदेश की समस्या अब पानी कहाँ चले गए हैं? ये ऐसे अगर चले जाए बछवा, अब समझ लीजिए कि अवधेश प्रसाद के डर के मारा ही बछे अंदर गए हैं। अगर इस दौरान में अगर अवधेश प्रसाद के देख रेख में अगर बछवा बहिरे घूमते तो एक जनता को वोट मांगे। लेकिन सांसद तो अवधेश प्रसाद ही है यहाँ के। तो अवधेश प्रसाद है, लेकिन चुनाव में जो है जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय मेहनत किया बछवा पकड़ाने में, तो ये काम तो अवधेश प्रसाद जी को करना चाहिए था। अवधेश प्रसाद कहाँ करेंगे भाई सांसद है यहाँ के। सांसद है तो उनके पास निधि कहाँ है? वो सांसद है तो अभी थोड़ी है कि हर गांव में जो वो बन हुई है, चारागाह, उपसार, वो विकास करते बाटे, विकास करी हैं।
और अगर ये बाय अब भाई जी तक देखा है। हम कई गाँव में गए थे तो वहाँ के लोगों ने बताया कि जब विधायक थे वो, उनके विधायकी के दौरान यहाँ हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ। अरे कैसे नहीं हुआ भैया, ना होते तो सांसद होते। अगर जोन भाई ये विकास ना की तो ये अपने सांसद हो गए। हमें तो कुछ लोगों का कहना कि सांसद तो वो जो यहाँ के पूर्व सांसद थे लल्लू सिंह के बयानबाजी की वजह से वो सांसद बन गए। नहीं बयानबाजी नहीं, बयानबाजी यहाँ बयानबाजी हुई और जो प्रदेश में जीते वो बयानबाजी हुई। उनके कई सारे उनके जो नेता थे कुछ उन्होंने संविधान विरुद्ध। अच्छा, संविधान और विधान जानता है आदमी को, बदल नहीं पाएंगे भैया, बदल नहीं पाएंगे संविधान। तो ठाकुर साहब थे और सपा के समर्थक थे, सबसे बड़ी बात है। हमने यादव जी को देखा वो बीजेपी की तरफ थे, ठाकुर साहब को देखा है सपा की तरफ है। सब यहाँ का कुछ ना कुछ समीकरण डामाडोल है। अब देखते हैं कि मिल्कीपुर की जनता क्या करिश्मा करती है, क्योंकि अयोध्या फैज़ाबाद लोकसभा की जनता ने तो उलटफेर किया ही, अप्रत्याशित उलटफेर किया, जिसकी फजीहत जो पूरे बीजेपी को झेलनी पड़ी। अब मिल्कीपुर की जनता क्या करती है, उनके घाव पे मरहम लगाती है या घाव को और गहरा करती है, ये 8 फरवरी को ही पता चलेगा।